मैं तो हाथ तोड़ के देता हूँ उसके हाथ पे। मैं तो छोड़ता ही नहीं। अगर मैं होता, अगर वो SHO होता और वो अगर कार्यकर्ता पर हाथ उठाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के उसके हाथ। और कोटा में जो बवाल कटा है उस पर हमने आपसे भी सवाल पूछा था, क्या राजनेता अपनी मर्यादा उसके बाद भूलते जा रहे हैं, आपको लगता है? और इस पर आपके उत्तर भी आ चुके हैं। 80% लोगों ने हाँ की है कि कहीं ना कहीं मर्यादा भूली जा रही है, वहीं 20% लोगों का मानना है कि नहीं, गलती कहीं दूसरी साइड से भी होती है। क्या लगता है? मैं कमेंट चाहूंगा। सबसे पहले तो श्याम सुंदर जी आप ही का। मर्यादा तेजी अब तो अब आपके कम चैनल हो ने रही है तेजी और आपके चैनल जातिवाद का एक रंग भी जो है वो दिखने को मिल रहा है, इसलिए ज्यादा पूछने वाली बात। तेजी अब तो आपके चैनल ने स्पष्ट कर दिया कि 80% लोगों ने कह दिया कि मर्यादा संयमता बरत नहीं रहे नेता। तो ये बात तो सही हो गई। लेकिन अब ये जिस प्रकार का जातिवाद के ऊपर मामला आ गया है, ये चिंता का विषय है पूरे प्रदेश के लिए। इस पर मुख्यमंत्री को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और आपसी तालमेल करके किसी तरह से मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश करनी चाहिए। योगेंद्र जी आपके कमेंट चाहूंगा। मेरा तो ये कमेंट्स है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी पुलिस के कर्मचारियों से, अधिकारी तो SP है, IG है, वो तो जो ऊपर सरकार कहेगी जो सैल्यूट देंगे, लेकिन नीचे जिनके अंदर गुस्सा या विरोध है उनको शांत करने के लिए कुछ न कुछ बात, कुछ न कुछ पहल जितना जल्दी हो करना चाहिए। और अगर पहल नहीं करेंगे तो इसका नुकसान आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी को जरूर होगा। विपक्ष की क्या कुछ राय है इस पर? कहां चूक में जो सुधार किया जा सकता है? RC चौधरी। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस का मनोबल ना गिराए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ साथ कार्यकर्ता आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश के लिए प्रशासन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए उसके साथ में ऐसा ना किया जाए। मुकेश जी। अभी चौधरी जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहिए, निश्चित रूप से सही बात कही। लेकिन आप ये देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो अभी बयान दिए थे कि अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो रही है, मैं देख लूंगा, ये करूंगा, तो ये शायद ये कौन सा मनोबल बढ़ाने वाला वो काम कर रहे हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों का इससे मनोबल बढ़ जाएगा। पर फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, निश्चित रूप से ये जो इस प्रकार की घटनाएं हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ भी आज डैमेज कंट्रोल की बात है, अभी जैसे जोशी जी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर समाधान निकलना चाहिए। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी परनामी साहब जब कोटा गए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से जब बातचीत की तो उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत की है। उन्होंने उनको भी सुना और तसल्ली के साथ सुना है। उन्होंने उनके साथ भी संवाद बनाया है और निश्चित रूप से माननीय परनामी जी जो भी फैसला करेंगे निष्पक्ष फैसला करेंगे। और कानून अपना काम कर ही रहा है, कानून की जो जांच में कानून अपना काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उसका जो है सम्मान भी रहना चाहिए। आप तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप सभी ने अपनी अपनी बात रखी है कि किस तरह से वक्त की कमी है, हम ज्यादा कमेंट लेना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर भी एक बात है, आपने जिस प्रकार से बात सामने लेकर आए और कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी, और उम्मीद ये भी करते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है उस पर ध्यान ना देकर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया जाएगा, ताकि ये जो मुद्दा है ये गरमाने के बजाय उस ओर चले जहां पर कहीं ना कहीं प्रदेश का हित उसमें छुपा हुआ हो। यही उम्मीद कर सकते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और चलते चलते आपको एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।